हेलो एवरीवन। हमने 9वां अध्याय पढ़ा था सर्वनाम। तो आप जानते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, सभी के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं शब्द है, मैं शब्द किसी के लिए भी, कोई भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर सकता है, तो वह सर्वनाम हो गया। वह है, वह हम किसी वस्तु के लिए भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, किसी वृक्ष के लिए, पेड़ पौधों के लिए, किसी के लिए भी, या दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए वह शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, वह, यह, मेरा, तुम्हारा, जिसने, उसने, ऐसे शब्द जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी इस उत्तम पुरुष का प्रयोग में बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, और मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जैसे जिससे मैं बोल रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। और जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, सुनने वाले से किसी और के बारे में जो बात की जाती है, उसके बारे में जो कुछ कहा, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए, वह, उसे, उसने, ये अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। निजवाचक में जैसे स्वतः, स्वयं, जिसमें अपनापन हो, अपने आप से संबंधित निजता का भाव हो, वह निजवाचक होता है। प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या, किसे, कौन, किसको, किसने, ऐसे प्रश्न शब्दों का उच्चारण इसमें किया जाता है। निश्चयवाचक में किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत करके जो बात कही जाती है, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वह निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक में जिस सर्वनाम द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, बल्कि कोई, कुछ, कोई है, कोई आया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, इस पैकेट में कुछ रखा है, ऐसे शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। संबंधवाचक में जैसे एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करता है, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जहाँ स्थापित होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा, वैसा, जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहाँ, यह, वह, ऐसा जो होता है वह संबंधवाचक होता है। तो यहाँ हमने जाना संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनके नाम हमने जान लिए। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो आप जानते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे, संज्ञा के स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन है, मैं सर्वनाम है। तो मैं सर्वनाम अभी मैंने कहा अपने लिए जो प्रयुक्त होता है उत्तम पुरुष, यानी दूसरे ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। कौन का कर्म कारक एक वचन रूप होगा। कौन यानी कौन का कर्म कारक एक वचन रूप होगा, तो यहाँ किसको होगा। मेरा घर है, वह मेरा घर है, यह पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है। तो वह मेरा घर है, यहाँ पे निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि वह मेरा घर है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक होगा। फिर उचित सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है, जो ब्लैंक खाली है उसमें सर्वनाम शब्द लिखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे दिया है दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पे कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लिख सकते हैं, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यहाँ पे आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भरना है। फिर
क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है आपका चाय लाओ, तुम चाय लाओ। फिर है क्या काम करता है, वह क्या काम करता है। ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। मेरा पत्र उसे मिल गया होगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे, मेरा पत्र उसे मिल गया होगा। अब आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला आपका कथन है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो आप ये सही है, सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं, तो आप इस यहाँ पे टिक करेंगे। दूसरा है मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होता है। ये अगर हम सर्वनाम पुरुषवाचक का वर्गीकरण करेंगे तब ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। अगर उसको पुरुषवाचक का वर्गीकरण न करके डायरेक्ट पूछेंगे तो वो पुरुषवाचक में ही आएगा। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, ये भी आपका सही है। वे खाते हैं, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपका गलत है। वे खाते हैं ये अनिश्चयवाचक नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम 2 व्यक्तियों के संबंध बताते हैं, ये भी गलत है। 2 व्यक्तियों के संबंध नहीं बताते हैं, बल्कि वो सर्वनाम शब्दों के संबंध को बताते हैं। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये आपका सही आंसर है। फिर है नीचे कुछ सर्वनाम और उनके सामने उनके प्रकार दिए गए हैं, उनके उचित जोड़े बनाइए। यहाँ पे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उनके आगे उनके नाम दिए गए हैं, वो क्रम जो है ऊपर नीचे उल्टा सीधा करके दिया है, उसको आपको मैच करना है उसके सही सर्वनाम से। जैसे वे जो है अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम है, इसको आप अन्य पुरुष से जोड़ेंगे। फिर है तुम जो है मध्यम पुरुष एकवचन सर्वनाम है। फिर है अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक अपने आप, जहाँ अपने आप से निजता दिखाई जाए। फिर है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक से इसको ऐड करेंगे, कौन प्रश्नवाचक। फिर कोई है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम को रेखांकित कीजिए, उनके भेद भी लिखिए। अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हुआ है, जो सेंटेंस उनको आपको पढ़ना है और उसमें जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, उसको रेखांकित करना है, फिर उसका भेद उसके सामने लिखना है आपको। जैसे पहला आपका सेंटेंस है, माली ने पौधों को स्वयं ही पानी दिया। तो यहाँ पे स्वयं आपका सर्वनाम है और उसका भेद है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, और स्वयं को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है,
कौन परेशान करता है। तो यहाँ पे तुम्हें भी दिया है और कौन भी दिया है, तो यहाँ पे दो सर्वनाम हो सकते हैं, प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं और पुरुषवाचक भी, क्योंकि तुम्हें शब्द जो मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल वो भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ एक लिखेंगे, कौन का लिखेंगे आप प्रश्नवाचक। आप आ जाते तो अच्छा होता। यहाँ पे आप शब्द दिया है, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप शब्द जहाँ पे तुम के लिए आप प्रयोग होता है सम्मान के लिए, वहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर अपने आप या आप, आपा ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तब वह निजवाचक के लिए होता है। तो यहाँ आप पुरुषवाचक लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो चौथा है आपका, जो सोता है वो खोता है। यहाँ पे जो वो, यहाँ पे एक सर्वनाम जो है दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहा है, तो यहाँ आपको संबंधवाचक सर्वनाम लिखना होगा। जो और वह दोनों पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पे दोनों शब्दों में संबंध स्थापित हो रहा है। फिर है आपका अगला, पिताजी बाजार से कुछ लाए हैं। तो यहाँ कुछ लाए हैं, क्लियर नहीं है क्या लाए हैं, तो यहाँ आपको अनिश्चयवाचक फिल करना होगा। नीचे दिए शब्दों में जो सर्वनाम नहीं है उस पर गोला लगाइए। मैं, मुझे, मुझको, मेरे को। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें इन सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। आपने जो भी डिफिनीशन पढ़ी, उसमें जो भी एग्जाम्पल पढ़े, आपने देखा होगा मैं, मुझे, मुझको, मुझसे ऐसे शब्द प्रयोग में आएंगे, लेकिन मेरे को आपको नहीं मिला होगा कहीं। तो ये मेरे को ही गलत एक शब्द है हमारे हिंदी ग्रामर के हिसाब से। दूसरा, वह, उसने, उन्हें, उसे। तो यहाँ आप उन्हें पर गोला लगाएंगे। फिर है कोई, किसी, कोई से, किन्हीं। तो यहाँ कोई से, यहाँ पे कोई से पे आप गोला लगाएंगे। फिर तू, तेरे को, तुझे, तूने। तो यहाँ पे तेरे को, ये गलत सर्वनाम है। तेरे को यहाँ पे गलत सर्वनाम है। फिर यह, इसे, इनने, इन्हें। यहाँ पे इनने जो है गलत शब्द है। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण दीजिए। तो वहाँ पे बुक में देखिए सर्वनाम की परिभाषा। यहाँ पे देखिए जो कलरफुल में दिया है, सर्वनाम प्रोनाउन जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, अपना आदि। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद बताइए। तो आपको सर्वनाम के भेद पता है, 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप 8 का नाम लिखेंगे। 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको आप 6 भेद पहले लिखेंगे, फिर 6 का नाम लिखेंगे। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये 6 सर्वनाम होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। आप देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, वह पुरुषवाचक होते हैं। जबकि संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा वैसा, जिसका उसका, जहाँ तहाँ, जो सो, वो जो, इस तरह का जो संबंध होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक शब्द का सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहा जाता है। और जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कही जाए उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं। तो यही आपको अंतर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो आपको निजवाचक जो दिया है यहाँ पे आपका दूसरा सर्वनाम, उसका आपको डिफिनीशन लिखना है। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि। तो ये आपका निजवाचक हो गया। तो आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन आपका सर्वनाम की परिभाषा ही दी थी। सर्वनाम के भेद, आप 6 भेद जानते हैं, आपको 6 भेद लिखना है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है, दोनों का आप डिफिनीशन अपने तरीके से लिखेंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। फिर निजवाचक सर्वनाम में जो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो उसका डिफिनीशन दिया हुआ है आप वही लिखेंगे और वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।